हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। अभी रिसेंटली तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी में जो रेप इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं इन लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। उसी के ऊपर बेस्ड है आज का हमारा एडिटोरियल। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट बिफोर वी बिगिन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। हम रोज़ एक दो इम्पोर्टेंट क्लासेस लेकर आते हैं इंक्लूडिंग संडे। जी हाँ, संडे को भी आपको इस चैनल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल देखने को मिलता है। और राइट, तो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह क्लास की स्टार्टिंग में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स ताकि आपको एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ सके। देन एडिटोरियल एनालिसिस, और एडिटोरियल एनालिसिस के बाद हम देखेंगे वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। और लास्ट में हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको इसी क्लास में याद हो जाएं। और राइट, तो शुरू करते हैं। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है प्रतिबंधित या फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है किसी एक प्रतिक्रिया को, स्टिमुलस को। स्नीजिंग इज ए नेचुरल रिफ्लेक्स टू इरिटेंट्स इन द नोज। स्नीजिंग जो छींकते हैं हम, तो वह स्नीजिंग क्या है, एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, एक नेचुरल प्रतिक्रिया है टू इरिटेंट्स, जो हमारी नोज के अंदर इरिटेंट्स होते हैं जो हमें इरिटेट करते हैं, उसके अगेंस्ट एक नेचुरल रिफ्लेक्स, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसका सिनोनियम हो जाता है रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स का सिनोनियम क्या हो गया, रिएक्शन और रिस्पॉन्स, मतलब उसको हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसका एंटोनियम क्या हो जाता है, इंटेंशन या फिर डिलिब्रेट। देखो, जो रिएक्शन आता है वो स्वाभाविक है, अपने आप आता है वह, लेकिन जो इंटेंशन है वह तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, डिलिब्रेशन। तो इसका उल्टा हो जाता है एंटोनियम, इंटेंशन और डिलिब्रेशन। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है स्ट्रिंजेंसी। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कठोरता। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट और सीवियर। ठीक है, कोई ऐसी क्वालिटी है जो काफ़ी कठोर है, सीवियर है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंसी। द स्ट्रिंजेंसी ऑफ द न्यू रूल्स कोज्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। जो नए रूल्स आए हैं उनकी जो कठोरता है, उनकी जो स्ट्रिंजेंसी है, उसने क्या कोज कर दिया है, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। वाइड स्प्रेड मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर दिया है। इसका सिनोनियम देखते हैं, रिगर या फिर स्ट्रिक्टनेस, कठोरता। स्ट्रिंजेंसी, रिगर, स्ट्रिक्टनेस। ओके, अब इसका उल्टा, एक तरफ तो देखो कठोरता हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रही है, लीनियंसी हो रही है, छूट दी जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी। ओके, तो इसके दो एंटोनियम हो जाएंगे, लीनियंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है डीटर, जो कि एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है रोकना, टू डिस्करेज और प्रिवेंट समवन फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन। किसी को डिस्करेज करना या फिर प्रिवेंट करना, रोकना किसी काम को करने से। ठीक है, इसका सेंटेंस यूज देखते हैं, द हाई फाइन्स आर मेंट टू डिटर पीपल फ्रॉम लिटरिंग। तो हाई फाइन्स क्या है, उसको किस लिए बनी है, वो रोकने के लिए लोगों को लिटरिंग से, कूड़ा करकट करने से। डिस्करेज या फिर प्रिवेंट, इसका सिनोनियम हो जाता है डिस्करेज, रोकना, डिस्करेज करना या फिर प्रिवेंट करना। ओके, एक तरफ आप रोक रहे हो लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो एनकरेज और या फिर मोटिवेट। तो इसके दो एंटोनियम हो जाते हैं, एनकरेज और मोटिवेट। नेक्स्ट, परपेट्रेटर। परपेट्रेटर जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है अपराधी, अ पर्सन हु कमिट्स अ हार्मफुल और इलीगल एक्ट। एक ऐसा व्यक्ति है जो कमिट करता है हार्मफुल और इलीगल एक्ट, जो कि कानूनी अपराध करता है कोई, उसको बोलते हैं परपेट्रेटर। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम। पुलिस ने किसको अरेस्ट किया है, परपेट्रेटर को अरेस्ट कर लिया है, क्राइम के, जो अपराध जिसने किया था उसको अरेस्ट कर लिया है। तो परपेट्रेटर मतलब अपराधी। सिनोनियम हो जाता है ऑफेंडर, जिसने ऑफेंस किया है, कल्प्रिट, जिसने जुर्म किया है। ठीक है, तो इसके दो सिनोनियम हो जाते हैं परपेट्रेटर के, ऑफेंडर और कल्प्रिट। अच्छा, उसके बाद इसका एंटोनियम देखते हैं, विक्टिम। विक्टिम मतलब जो जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ये क्राइम हुआ है, उसको बोलते हैं विक्टिम या फिर इनोसेंट। अब एक तरफ कोई अपराधी है लेकिन दूसरी तरफ वह इनोसेंट है, तो इसके दो एंटोनियम हो जाते हैं, विक्टिम और इनोसेंट। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है एट पेन्स।
जो कि एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है पूरी कोशिश में। देखो पेन्स आ रहा है, इससे दर्द का मतलब नहीं है, इसका मतलब है पूरी कोशिश करना, पूरी कोशिश में। मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने को बोलते हैं एट पेन्स। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, शी वॉज एट पेन्स टू एक्सप्लेन द न्यू पॉलिसी क्लियरली, वह काफ़ी प्रयास कर रही थी। एट पेन्स मतलब वह काफ़ी एफर्ट्स कर रही थी, टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने का, किस चीज़ को, द न्यू पॉलिसी क्लियरली, नई पॉलिसी को स्पष्ट रूप से बताने में वह काफ़ी एफर्ट कर रही थी। सिनोनिम इसका हो जाता है स्ट्राइविंग या फिर एंडेवरिंग। और एक तरफ तो देखा वह प्रयास कर रही है, एफर्ट्स कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा निग्लेक्टिंग, निग्लेक्ट करना, इग्नोरिंग। तो इसके दो एंटोनियम हो जाते हैं, निग्लेक्ट करना नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल जो कि एक अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रायोगिक। हिंदी में इसका मीनिंग हो जाता है प्रायोगिक, और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरी। कोई एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जर्वेशन पर या एक्सपीरियंस पर ज़्यादा बेस्ड है, और ना कि थ्योरी पर। थ्योरी तो सिंपल होता है भाई, कोई भी फिलोसफी वगैरह की बात होगी, लेकिन ये क्या चीज़ होगी एम्पिरिकल, एक ऑब्जर्वेशन के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद इस चीज़ को उस पर बेस्ड करा जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट ने क्या करा है, प्रेजेंट करा है एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ऑब्जर्वेशन के बाद एविडेंस को प्रस्तुत किया है, टू सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस, अपनी शोध को, अपनी रिसर्च को प्रस्तुत सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाता है ऑब्जर्वेशनल या एक्सपीरियंशियल। ओके, और इसका एंटोनियम क्या हो जाता है, थ्योरेटिकल या फिर हिपोथिकल। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन एक एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है बेशर्म, बोल्ड एंड शेमलेस, काफ़ी बोल्ड है या फिर शेमलेस, बेशर्म है, ऑफन इन ए शॉकिंग वे, और एक शॉकिंग वे में है। हिज ब्रेजन डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स सरप्राइज्ड एवरीवन, उसका जो बेशर्म, एकदम बोल्ड बेशर्म डिसरिगार्ड है, अनादर है रूल्स के लिए, उससे क्या हो गया कि भाई सरप्राइज हो गए सारे लोग। मतलब वह ऐसा नहीं होगा, जो जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह व्यक्ति काफ़ी नॉर्मल होगा, सिंपल व्यक्ति होगा, और अचानक से उसने डिसरिगार्ड किया होगा किसी रूल का, तो उसको बताया जा रहा है कि उसने क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। तो ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म, लेकिन एक सरप्राइजिंग वे में, शॉकिंग वे में इसका मीनिंग जाता है। शेमलेस इसका सिनोनिम हो जाता है, और बोल्ड, और उसका उल्टा मोडेस्ट और हम्बल, दो इसके एंटोनिम हो जाते हैं। एक तरफ बेशर्म है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हम्बल है, मोडेस्ट है। ओके, नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है आउटक्राई, जो कि एक नाउन होता है। आउटक्राई का मतलब होता है विरोध। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट और एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत पब्लिक का प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं डिसअप्रूवल। ठीक है, वो असहमति दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो आउटक्राई मतलब विरोध, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट। द डिसीजन टू कट फंडिंग लेड टू ए मैसिव आउटक्राई, जो फंड कट करने का जो डिसीजन था ना, उससे क्या लेड हुआ है, उससे क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला है, वह बदल गया है किसमें, मैसिव आउटक्राइम में, एक बहुत बड़े, मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, तो मैसिव, एक मैसिव आउटक्राइम में बदल गया, एक बड़े विरोध में बदल गया। ठीक है, आउटक्राई, देखो अब क्या होता है, जैसे हम बैठे हुए हैं घर में, अभी सड़क क्या है, आउट है, तो बाहर आउट सड़क में क्या हो रहा है, क्राई हो रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है भाई, विरोध हो रहा है। तो इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स का हो जाता है प्रोटेस्ट करना या अप्रोर करना। ठीक है, चिल्लाना। अच्छा, एक तरफ तो विरोध हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेंस या फिर साइलेंस। विरोध हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, साइलेंस, तो इसके दो एंटोनिम हो जाएंगे, एक्सेप्टेंस एंड साइलेंस। नेक्स्ट अगला वर्ड है वेजिटेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था, बिना हिले डुले अगर कोई लेटा रहता है तो उस अवस्था को बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। अ स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव बट विदाउट कॉग्निटिव फंक्शंस, देखो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अलाइव तो है, लेकिन कोई कॉग्निटिव फंक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, वो हिलडुल नहीं रहा, बस स्थिर पड़ा हुआ है, उस अवस्था को बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। द पेशेंट रिमेन्ड इन ए वेजिटेटिव स्टेट फॉर मंथ्स, पेशेंट क्या रहा, वह वेजिटेटिव स्टेट में रहा महीनों तक, है ना, वो एकदम मूर्छित अवस्था में रहा, बिना हिले डुले, बिना एक्टिव
कंडीशन के। इसका सिनोनिम हो जाता है इनएक्टिव है, ठीक है, डोरमेंट है, वह हिलडुल नहीं रहा, बस लेटा हुआ है। अच्छा, एक तरफ निष्क्रिय अवस्था है, इनएक्टिव है, लेकिन उसका उल्टा एक्टिव हो जाएगा, हिलडुल रहा है, और कॉन्शियस है, होश में है, उसमें क्या है, अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है स्टॉक, जो कि एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पीछा करना। जैसे कोई व्यक्ति किसी का पीछा करता है, बेसिकली क्या है कि ये हरासमेंट वगैरह में विमेन के खिलाफ यूज़ करा जाता है इस वर्ड को। कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की का पीछा कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक करना। टू परस्यू समवन स्टेल्दीली ऑफन विथ मैलिशियस इंटेंट, मतलब एक गलत इंटेंट के साथ में, गलत इच्छा के साथ में उसका पीछा करना। द प्रेडेटर स्टॉक्ड इट्स प्रे थ्रू द फॉरेस्ट। अब प्रेडेटर ने क्या करा है, स्टॉक करा है, पीछा करा है प्रे का। अब देखो, प्रेडेटर होता है शिकारी और प्रे होता है शिकार, तो शिकारी शिकार का पीछा क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की इच्छा से ही करेगा, ठीक है। थ्रू द फॉरेस्ट, देखो इसमें ये थ्रू द फॉरेस्ट आया है। फॉरेस्ट के लिए जब भी आप जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं तो उसमें इन नहीं थ्रू आता है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा। इस क्लास का यही मज़ा है कि आप इसमें कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आएगा उसमें हमको कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई प्रोनाउन का रूल या फिर कुछ भी चीज़ आपको सीखने को कभी भी मिल सकती है। तो इसका सिनोनियम देखते हैं। पीछा करना, परस्यू करना, ठीक है, फॉलो करना, दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप पीछा कर रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप चीज़ों को, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसके दो एंटोनियम इग्नोर और ओवरलुक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला वर्ड है वोयर। वोयर का मतलब एक नाउन होता है ये, और इसका मतलब होता है झांकने वाला, ठीक है। वोयर कर रहे हैं, आप झांक रहे हैं किसी को। अ पर्सन हु सीक्रेटली ऑब्जर्व्स अदर्स फॉर प्लेजर, आप दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्लेजर के लिए आप उसको देख रहे हैं, झांक रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ये वोयर, किसी चीज़ को, आप किसी घटना को छुप कर देख रहे हैं, उसके लिए यूज़ करा जाता है। द वोयर वॉज कोट स्पाइंग थ्रू द विंडो। अच्छा, वोयर झांकने वाला है, लेकिन वोयरिज्म एक वर्ड आ जाता है, वोयरिज्म, ये इसकी नाउन, ये हो जाती है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है झांकने की एक्शन को बोलते हैं वोयरिज्म, ठीक है। तो द वोयर वॉज कोट स्पाइंग थ्रू द विंडो। वोयर मतलब जो झांकने वाला था, उसको पकड़ लिया गया, कोट कर लिया गया। स्पाइंग, वह क्या कर रहा था, स्पाई कर रहा था, जासूसी कर रहा था, थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू, ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाता है ऑब्जर्वर या फिर पीपर, ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके सिनोनियम हो जाते हैं, ऑब्जर्वर और पीपर, देखने वाला, झांकने वाला। एक तरफ झांकने वाला है, ऑब्जर्वर है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, पार्टिसिपेंट, इग्नोरर, जो इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। तो दो इसके एंटोनियम हो जाते हैं, पार्टिसिपेंट और इग्नोरर। नेक्स्ट अगला वर्ड है ओनस। ओनस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, अ बर्डन, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बर्डन है, एक ड्यूटी है, या फिर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। द ओनस ऑफ प्रूविंग द एलिगेशंस लाइज विद द प्रोसिक्यूटर। जो ओनस है ना, प्रूव करने का, एलिगेशन को, आरोपों को प्रूव करने का जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, वह किसके ऊपर है, वह उस है प्रोसिक्यूटर के ऊपर। प्रोसिक्यूटर होता है एक स्टेट की तरफ से एक एडवोकेट लड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर, तो उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसको फिर इसकी सिनोनिम देखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है भाई, जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन क्या होता है, किसी चीज़ की ऑब्लिगेशन है, आपको वो काम करना है, आप ऑब्लिगेट हैं उसके लिए, तो जिम्मेदारी हो गया। इसके दो सिनोनिम हो गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन। एक तरफ आपके पास जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको छूट दे दी गई है, एग्जाम्पशन कर दिया गया है, आपको फ्रीडम दे दी गई है। तो दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे, एग्जाम्पशन और फ्रीडम। नेक्स्ट अगला वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होती है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, बताना, शो करना। टू शो और प्रूव समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से बता देना, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। द टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। टीचर ने क्या डेमोन्स्ट्रेट करा है, क्या बताया है, एकदम क्लियरली उसने बता दिया है कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाता है एग्जिबिट करना, इलस्ट्रेट करना, दिखाना, एग्जाम्पल देना, प्रदर्शित करना, ठीक है। तो उसके बाद एक तरफ आप प्रदर्शित कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ आप कंसील कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके दो इंटोनियम हो जाते हैं, कंसील और मिस रिप्रेजेंट। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है सिविरिटी। सिविरिटी जो कि एक नाउन होती है, इसका मतलब होता है गंभीरता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्श, स्ट्रिक्ट और सीरियस। एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप हार्श होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर
सीरियस होते हैं, तो गंभीरता इसका हिंदी में मीनिंग होता है। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द सिविरिटी ऑफ द पनिशमेंट शॉक द पब्लिक। जो पनिशमेंट की सिविरिटी है ना, जो गंभीरता है ना, जो स्ट्रिक्टनेस है, उसने क्या कर दिया, शॉक कर दिया है पब्लिक को। सिनोनियम हार्शनेस होता है या फिर इंटेंसिटी, दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनियम हो जाते हैं, हार्शनेस कठोरता या इंटेंसिटी। और इसका एक तरफ तो गंभीरता दिखाई जा रही है, स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ माइल्डनेस, बहुत आसानी से चीज़ों को छोड़ दिया जा रहा है, सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं। इसी के साथ हमारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल एनालिसिस पार्ट पर, और आज का एडिटोरियल है लॉ बाय इन्फ्लेक्स ऑन द अमेंडमेंट्स बाय तमिलनाडु असेंबली टू क्रिमिनल लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। देखो, लॉ बाय रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स होती है प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स। तो लॉ कैसा, अब देखो कोई लॉ है वो कैसे बना है, प्रतिक्रिया में बना है किसी चीज की। ऑन द अमेंडमेंट्स बाय तमिलनाडु असेंबली टू क्रिमिनल लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। अभी क्या है, रिसेंटली तमिलनाडु असेंबली ने क्या करा है, अमेंडमेंट करा है क्रिमिनल लॉज में अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो ये क्या है कि अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी में एक रेप का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में आउटक्राई हुआ, और तमिलनाडु असेंबली में क्या हुआ, उसको ये अमेंडमेंट्स लेकर आए। तो ये एक प्रतिक्रिया है पब्लिक के विरोध के बाद, ये प्रेशर में आई है गवर्नमेंट, उसके बाद उन्होंने एक रिफ्लेक्स किया है, रिस्पॉन्स दिया है और अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। उसके ऊपर पेज्ड है ये एडिटोरियल। चलिए आगे देखते हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, नॉट स्ट्रिंजेंसी ऑफ लॉ विल डिटर सेक्सुअल क्राइम्स। कह रहा है कि जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो एकदम आप कानून का अच्छे तरीके से पालन करवाते हैं, वो ज़रूरी है, ना कि स्ट्रिंजेंसी, ना कि कठोरता ऑफ लॉ। कठोरता की ज़रूरत नहीं है, बस आप तरीके से चीज़ों को पालन करवाइए, वही सफिशिएंट है। नॉट स्ट्रिंजेंसी ऑफ लॉ विल डिटर सेक्सुअल क्राइम्स, और जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं वो केवल कठोरता से नहीं रुकेंगे, आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन दिखाइए जो रूल्स हैं उनका। The tendency to make existing laws more stringent is an administrative reflex action often occasioned by political problems set off by particular crimes। जो टेंडेंसी है ना, जो एक्सिस्टिंग लॉज को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना देते हो आप, तो ये एक जो टेंडेंसी है, ये जो एक रिवाज है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एक रेस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑफन ओकेजन बाय पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जो कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी कुछ पर्टिकुलर क्राइम्स में जो प्रेशर आता है पब्लिक की तरफ से, उसके लिए रेस्पॉन्स है बस। द अमेंडमेंट्स इनेक्टेड बाय द तमिलनाडु असेंबली टू क्रिमिनल लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है ना तमिलनाडु असेंबली में, क्रिमिनल लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये इसी कैटेगरी के अंदर आता है, ये केवल रेस्पॉन्स मात्र है। In response to the opposition moves to corner the DMK regime after a rape within the premises of Anna University in Chennai। कह रहे कि जो रेस्पॉन्स है ना अपोजिशन का, जो अपोजिशन क्या इसमें बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था, चीज़ों को भड़का रहा था कि भाई जिससे कि डीएमके गवर्नमेंट को, डीएमके के रिजीम को कॉर्नर कर दिया जाए, आफ्टर द रेप इंसिडेंट इन अन्ना यूनिवर्सिटी के जो प्राइमिसेस में हुआ था। द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड टू एनहांस पनिशमेंट अंडर द पीनल एंड प्रोसीजर लॉज। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट प्रेशर में आई है, उसने क्या करा है, एनहांस करा है कि भाई पनिशमेंट बढ़ा देंगे हम पीनल और प्रोसीजरल लॉज के अंदर। दैट द परपरेटर इज ए डीएमके सिंपथाइजर एंड दैट सम डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट सर्वाइवर्स वर लीक्ड एडेड पॉलिटिकल शार्पनेस टू द जनरल क्रिटिसिज्म ओवर सच एन ऑफेंस हैपनिंग इनसाइड द कैंपस। देखो हुआ क्या था, जो ये परपरेटर था ना, जो उस घटना का जो दोषी था परपरेटर, वो क्या था कि डीएमके सिंपथाइजर था, वो एक डीएमके जो रूलिंग पार्टी है उसका सपोर्टर था। और जो स्टूडेंट जिसके साथ रेप हुआ था, जो विक्टिम है उस केस की, सर्वाइवर, तो उसके साथ क्या हुआ भाई, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना उनको लीक कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि एक पॉलिटिकल शार्पनेस मिल गई, चीज़ें भड़क गई और काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा, जनरल क्रिटिसिज्म होने लगा सरकार का इस तरीके की चीज़ों के ऊपर। At pains to deny any leniency and overcome the setback to its image after the Madras High Court formed a special investigation team, the DMK government has chosen to amend the law based on the theory that more stringent laws deter sexual assault and harassment। अब क्या हुआ, ये एक प्रयास करा इन्होंने, फिर गवर्नमेंट जब इसमें प्रेशर में आई तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एट पेंस मतलब प्रयास करा, किस चीज़ के लिए,
लीनियंसी को कम करने के लिए। और ये जो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके जो सेटबैक्स हैं, इनको कम करने की कोशिश में इन्होंने क्या काम करा कि भाई जो मद्रास हाई कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी ना, उसके बदले में इन्होंने क्या करा, डीएमके गवर्नमेंट ने चूज़ करा कि भाई वो लॉ को अमेंड कर देंगे, कानून के अंदर थोड़े से अमेंडमेंट कर देंगे। और किस थ्योरी पर कर देंगे कि भाई जो मोर स्ट्रिंजेंट लॉज है ना, काफ़ी ज़्यादा सख्त लॉ बना दो, जिससे क्या हो जाएगा कि भाई जो सेक्सुअल असोल्ट है और हैरेसमेंट है ना वुमेन के खिलाफ, वो कम हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। दिस बिलीफ इज़ नॉट फाउंडेड ऑन एनी स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल एविडेंस। और ये इस तरीके के जो बिलीफ है ना कि भाई कठोर कानून बना दोगे तो उससे चीज़ें रुक जाएंगी, ये काफ़ी स्टैटिस्टिकल हैं, एम्पिरिकल एविडेंस हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है कि भाई ये व्यावहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल, बहुत ही स्टैटिस्टिकल बिलीफ हैं। उस पर ये एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये केवल एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इन प्रैक्टिकल ये चीज़ें काम नहीं करती, बट इज़ ऑफन इन्वोक्ड बाय दोज इन गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके द्वारा इन्वोक करा गया है इस चीज़ को। दिस invariably means the use of legislative power to send out a political message that the administration is committed to women's safety। और ये क्या है, आप इन चीज़ों को किस लिए कर रहे हो कि भाई आप ये दिखा रहे हो कि जो लेजिस्लेटिव पावर है ना उसका जो यूज़ कर रहे हो आप, तो एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हो कि भैया ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना ये वुमेन सेफ्टी के लिए कमिटेड है। आफ्टर ऑल, लेकिन इसके बाद क्या देखते हैं, नेसेसरी अमेंडमेंट नीड नॉट हैव टू वेट फॉर ए ब्रेजन क्राइम और ए पब्लिक आउटक्राई। अच्छा, जो ये नेसेसरी अमेंडमेंट्स आप आज ले रहे हो, इनको आप पहले भी ले सकते थे, छोटी मोटी घटनाएं पहले से भी चलती आ रही हैं। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है कि भाई एक इस तरीके के शर्मिंदगी वाले इतने बड़े क्राइम हो तभी आप, और पब्लिक में आउटक्राई हो जाए, लोगों का विरोध शुरू हो जाए, तब आप अमेंडमेंट करो। ये चीज़ें आप पहले से भी कर सकते हो, लेकिन आप अभी कर रहे हो तो इसका मतलब सीधा सा है कि एक रिफ्लेक्स है केवल पब्लिक आउटक्राई की वजह से। दिस इज़ नॉट टू से द अमेंडमेंट्स आर अनरीजनेबल। ये इस कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो अमेंडमेंट्स है ना ये अनरीजनेबल है, बिना किसी वजह के हैं। दे एनहांस पनिशमेंट फॉर ए रेंज ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। और इनसे क्या एनहांस हो रहा है कि भाई आप सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए आप पनिशमेंट बढ़ा रहे हो। एंड एक्सटेंड बेल डिनाइंग फीचर्स टू सच ऑफेंस एज वेल एज दोज अंडर द पॉक्सो एक्ट। और ये क्या हो रहा है इससे, भाई आप बेल डिनाइंग फीचर्स को बढ़ा रहे हो टू सच एन इस टाइप के ऑफेंस के लिए, एज वेल एज दोज अंडर द पॉक्सो। और पॉक्सो एक्ट में मतलब जो कि ये सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं और पॉक्सो एक्ट वगैरह है उसमें आप सज़ा को बढ़ा दे रहे हो, और दूसरा आप बेल डिनाइंग जो फीचर्स हैं उनको बढ़ा दे रहे हो कि भाई बेल ना मिल पाए लोगों को जो इसके जो एक्यूज्ड हैं। ऑल्सो वेलकम इज द न्यू प्रोविजन फॉर पासिंग बाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दैट विल इंश्योर परपेट्रेटर्स डू नॉट कॉन्टैक्ट सर्वाइवर्स बाय एनी मीन्स। ठीक है, उस चीज़ का वेलकम करते हैं कि भाई एक नया प्रोविज़न आया है जिससे क्या होता है कि भाई एक प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाता है कि जो परपेट्रेटर है ना वो सर्वाइवर से किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम से किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। उसको अच्छा कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करेगा, उसमें क्या होता है कि भाई विक्टिम है जिसके साथ रेप हो गया, एक अक्यूज्ड है, तो अक्यूज्ड अगर उससे बातचीत करेगा तो उसमें क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकता है, पैसे देकर उसको रोक सकता है कि भाई मेरे खिलाफ कुछ एक्शन मत लो, या दूसरा उसको थ्रेट कर सकता है। तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है कि भाई इससे बातचीत ना करनी दी जाए। द डेथ पेनल्टी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर एसिड अटैक दैट रिजल्ट्स इन द विक्टिम बीइंग रिड्यूस्ड टू ए वेजिटेटिव स्टेट। अच्छा, डेथ पेनल्टी लगा दी गई है कि भाई डेथ पेनल्टी हो जाएगी, मृत्यु के सज़ा हो जाएगी किन केसेस में, जिनमें एसिड अटैक हुआ है और जिससे विक्टिम क्या हो गई है कि वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है, अनकॉन्शियस स्टेट में चली गई है, तो वहाँ पर डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न इन्होंने रखा है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता है, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमन टू कवर द यूज ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इवन नॉन वर्बल मीन्स मे बी टू ब्रॉडली वर्डेड एंड प्रोन टू मिसयूज। और दूसरी तरफ क्या है, जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेफिनेशन है ना हरासमेंट ऑफ वुमेन की, इससे क्या कवर करते हैं कि भाई डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को कम उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर तरीके से इसका प्रावधान है। एंड इवन नॉन वर्बल मीन्स में भी टू ब्रॉडली वर्डेड, और जो नॉन वर्बल यूज़ है उनको भी बहुत बड़े रूप से वर्डेड कर दिया जाएगा टू प्रोन टू मिसयूज, और उसका मिसयूज भी हो सकता है। फ्यू वुड डिसएग्री विद द एनहांसमेंट ऑफ जेल टर्म्स फॉर रेप। कुछ लोग डिसएग्री करेंगे कि ये जो जेल टर्म्स हुई है ना रेप के लिए, उसके एनहांसमेंट पर कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस में स्टॉकिंग एंड वॉयरिज्म, ये सारे जो केसेस हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, रेप के, सेक्सुअल हरेसमेंट के, स्टॉकिंग और वॉयरिज्म के, तो इस तरीके के उसमें जेल टर्म्स को कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। बट ए क्वेश्चन डज अराइज
whether the mere increase in the quantum of punishment increases the possibility of conviction or reduces the incidence of these crimes. लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये जो आपने इंक्रीज कर दी हैं चीज़ों को और कड़ा बना दिया है कानूनों को, है ना, मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया है, सजाएं बढ़ा दी हैं, जेल में सजाएं बढ़ा दी हैं, तो ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो इससे क्या पनिशमेंट बढ़ाने से क्या जो कन्विक्शन की पॉसिबिलिटी है भाई, सज़ा मिलने की जो पॉसिबिलिटी है या फिर जो इंसिडेंट होते हैं इस टाइप के, क्या ये कम हो जाएंगे? ये सवाल खड़ा होता है इस पर। द ओनस ऑफ अरेस्टिंग ऑफेंडर्स, अच्छा जो ओनस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफेंडर्स को अरेस्ट करने की, मुजरिम को जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनस है, गैदरिंग क्रेडिबल एविडेंस एंड प्रूविंग इट इन कोर्ट रिमेन्स द सेम। तो अब इम्पोर्टेंट एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस को इकट्ठा करना, उसको प्राप्त करना और प्रूव करना कोर्ट में कि भाई ये इसमें सारी केसेस को प्रूव करना, ये सेम वैसे का वैसा ही बना हुआ है। इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन एंड रेजिस्टिंग प्रेशर फॉर ए कवर अप वाइल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग लॉज आर मोर क्रूशियल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टू वुमेन्स सेफ्टी। अच्छा, ये जो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होती है ना, और रेजिस्टिंग प्रेशर फॉर ए कवर अप, और ये जो प्रेशर आता है आप इसको रेजिस्ट कर सकते हो, तो ये दो चीज़ें जो है ना, वाइल इफेक्टिंग इम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग लॉज, तो आप क्या करो भाई, जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना उन्हीं को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो ना, इतने ये नए अमेंडमेंट की ज़रूरत कहाँ है? उसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई पुरानी जो रूल्स हैं, पुराने जो रेगुलेशंस हैं, आप उसको अच्छी तरीके से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दो, तो वही काफ़ी है वुमेन सेफ्टी के लिए। तो पुराने रूल्स वगैरह का आपसे लागू होते नहीं हैं, आप नए अमेंडमेंट्स लेकर आ जाते हैं। मेकिंग वर्क प्लेस, पब्लिक स्पेस एंड होम्स सेफर फॉर वुमेन विल वर्क बेटर देन मियरली एडिंग टू द सिविरिटी ऑफ लॉस। भाई जो ये कह रहा है कि जो वर्क प्लेस है ना और पब्लिक प्लेस हैं और घर हैं, आप इनको सेफर बना दो वुमेन के लिए, वो अच्छे से वो चीज़ ठीक रहेगी, ना कि आप ऐड कर रहे हो सिविरिटी, बिना बात की जो आप सिविरिटी ऐड कर रहे हो ना, जो हार्शनेस बना रहे हो, लॉज को और कड़ा बना रहे हो, उससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों को सेव कर दो, वर्क प्लेस को, पब्लिक प्लेस को और होम को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। तो ये आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अब हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। व्हाट प्रॉम्प्टेड द तमिलनाडु असेंबली टू अमेंड लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। भाई किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट करा है तमिलनाडु असेंबली को कि जिससे कि वो अमेंडमेंट लाए हैं सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन? एक डायरेक्टिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन थोड़ी ना दी थी। पब्लिक आउटक्राई, हाँ ये हो सकता है। रिकमेंडेशंस फ्रॉम ए वुमेन्स सेफ्टी कमेटी, कोई कमेटी नहीं बनी है। अ नेशनल कैंपेन फॉर स्ट्रिक्टर लॉज, कोई ऐसा कैंपेन वगैरह नहीं हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है आफ्टर ए रेप इंसिडेंट एट अन्ना यूनिवर्सिटी, इस वजह से ये प्रॉम्प्ट हुई है तमिलनाडु असेंबली अमेंड करने के लिए। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द टेंडेंसी टू मेक लॉज मोर स्ट्रिंजेंट इन रिस्पॉन्स टू क्राइम्स। भाई सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई टेंडेंसी जो हो गई है आजकल कि भाई ये जो टेंडेंसी है कि भाई मोर स्ट्रिंजेंट कर दो और ज़्यादा कड़े बना दो कानून को, इसका क्या क्रिटिसिज्म मिलता है? इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एंड एम्पिरिकल एविडेंस, इट ऑफन लैक्स सफिशिएंट पॉलिटिकल बैकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इट डज नॉट नेसेसरीली डिटर क्राइम्स और इंक्रीज कन्विक्शन रेट्स। भाई इससे क्या होता है कि ये क्राइम वगैरह तो कम नहीं होते। इट इज़ यूनिवर्सली वेलकम्ड एट प्रिवेंटिव, ये भी नहीं है। ए या सी ऑप्शन में से कुछ होगा। सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म जो हो रहा है टेंडेंसी टू मेक, ये किस लिए हो रहा है? इट इज़ बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल, देखो स्टेटिस्टिकल एम्पिरिकल एविडेंस पर थोड़ी ना बेस्ड है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इट डज नॉट नेसेसरली डिटर क्राइम, इससे क्राइम कम नहीं होता है या फिर कन्विक्शन रेट्स नहीं बढ़ती हैं। कन्विक्शन मतलब सजा देने की जो रेट्स हैं किसी केस के डिस्पोजल की, वो नहीं बढ़ती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट इज मोर क्रूशियल देन एनहांसिंग पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल क्राइम। एडिटोरियल में क्या सजेस्ट करा गया है कि भाई जो आप ये एनहांस कर रहे हो ना पनिशमेंट वगैरह, तो उससे ज़्यादा अच्छा और क्या रहेगा, क्या चीज़ इसमें इसने सजेस्ट करी है एडिटोरियल में? इंट्रोड्यूसिंग हार्शर पेनल्टीज फॉर ऑल क्राइम, नहीं, इस चीज़ को तो मना कर रहे हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड क्रिएटिंग सेफर एनवायरमेंट्स, हाँ ये हो सकता है। कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट न्यू लॉज, नई लॉज के बारे में तो नहीं कर रहे हैं, और कोई कैंपेन के बारे में भी बात नहीं हुई है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल, नहीं ये भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है ना, जो पुरानी एग्जिस्टिंग लॉज हैं
उनका अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लो, वही काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द पैसिव, पैसिव बनाना है। देखो ये द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड टू एनहांस पनिशमेंट अंडर द पीनल लॉज। गवर्नमेंट ने मूव करा है, हैज़ मूव टू एनहांस पनिशमेंट अंडर द, देखो जो पनिशमेंट है ना, ये इसको ले लो आप सब्जेक्ट में, तो पनिशमेंट अंडर द पीनल लॉज सभी में है, ठीक है, चारों में आ रहा है, ठीक है। अब वर्ब पे चलते हैं। हैज़ मूव्ड, देखो हैज़ मूव्ड है ना, तो इसको हैज़ बीन मूव्ड करके बनाया जाएगा, या फिर अच्छा हैज़ बीन मूव्ड करके बनाया जाना था, लेकिन क्या हुआ, लॉज आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लूरल है, तो फिर हैव बीन करके बनाओ, हैव बीन मूव्ड, ठीक है, हो सकता है। वर मूव्ड तो नहीं होगा, हैव बीन एनहांस्ड नहीं, हैव बीन एनहांस्ड नहीं है, हैव बीन मूव्ड है यहाँ पर, तो एनहांस भी नहीं होगा। नेक्स्ट, हैव बीन मूव्ड टू बी एनहांस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें ए में और डी में देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मूव टू एनहांस पनिशमेंट अंडर द पीनल लॉज, पनिशमेंट अंडर द पीनल लॉज हैव बीन मूव्ड टू एनहांस बाय द गवर्नमेंट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, टू बी एनहांस नहीं होगा, टू एनहांस होगा, सिंपल, इसमें बस बीन लगा देंगे, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला हमारा सेंटेंस है, द अमेंडमेंट्स डैश टू एनहांस पनिशमेंट्स फॉर अ रेंज ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भरना है, इसका एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। ऑप्शन देखते हैं, एम्स है, एम है, एम्ड है, एमिंग है। देखो अमेंडमेंट्स है, ठीक है, तो अमेंडमेंट्स में एम तो नहीं, एम्स तो नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, एम्स नहीं आएगा, एम्ड पास्ट की बात नहीं होगी, एमिंग अगर होगा तो उसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ चाहिएगी, वो भी नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम इसमें हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एरर बताना है कि भाई इसमें एरर क्या है। पढ़ते हैं सेंटेंस को। द बिलीफ दैट स्ट्रिंजेंट लॉज डिटर्स क्राइम्स इज नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस। एक ऐसा बिलीफ दैट स्ट्रिंजेंट लॉ, देखो स्ट्रिंजेंट लॉज ये तो अपने आप में प्लूरल है और इसके लिए यूज़ कर रहा है डिटर्स, तो ये एस की ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, तो इस वाले पार्ट में एरर है। द बिलीफ में एरर है नहीं, द स्ट्रिंजेंट लॉज में कोई एरर नहीं, डिटर्स क्राइम में है, डिटर क्राइम हो जाएगा ये, ठीक है, DETER, डिटर क्राइम, इसमें हम करेक्ट वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगला है कंजंक्शन को यूज़ करना है। मेकिंग वर्क प्लेसेस सेफर फॉर वुमेन इज मोर डैश मियरली इंक्रीजिंग द सिविरिटी ऑफ लॉज। तो इसमें आप एंड, मोर इफेक्टिव एंड मियरली नहीं, एंड नहीं होगा, बट से क्या होता है कि एक बार कोई बात चल रही होती है लेकिन उसके विरोध में दूसरी बात बोल दी जाती है, तो वर्क प्लेस सेफर फॉर वुमेन इज मोर इफेक्टिव नहीं, बट का यूज़ नहीं होगा, देन भी नहीं आएगा। देखो मोर आ रहा है, मोर इफेक्टिव, तो मोर के साथ में जब हम किसी चीज़ की कंपैरिजन कर रहे होते हैं THAN देन का यूज़ करते हैं, ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम वोकेबुलरी की प्रैक्टिस करेंगे और वोकेबुलरी प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन देखते हैं। आ रिफ्लेक्स इज, पूछ रहा है कि भाई रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्स का मीनिंग पूछा है। ए प्लान रेस्पॉन्स टू ए सिचुएशन, एक प्लान रिस्पॉन्स होता है क्या किसी सिचुएशन का, नहीं। एन ऑटोमेटिक रिएक्शन टू ए स्टिमुलस, हाँ किसी परिस्थिति के लिए जो ऑटोमेटिक रिएक्शन आती है वो होती है। अ टाइप ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट को नहीं बोलते रिफ्लेक्स, और किसी डिलिबरेट डिसीजन को भी नहीं बोलते, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक ऑटोमेटिक रिएक्शन, अपने आप आ रहा है कि रिएक्शन किसी परिस्थिति को लेकर। स्ट्रिंजेंसी रेफर्स टू, स्ट्रिंजेंसी का मतलब पूछा है उसने, बीइंग फ्लेक्सिबल, स्ट्रिंजेंसी होती है एकदम कठोरता, कड़ा हो जाना, स्ट्रिक्ट हो जाना। फ्लेक्सिबल तो नहीं है, बीइंग स्ट्रिक्ट एंड सीवर, हाँ ये होता है। बीइंग काइंड एंड फॉरगिविंग, काइंड नहीं हो रहे हैं, दयालु नहीं हो रहे हैं, ना माफ़ी दे रहे हैं। बीइंग केयरलेस भी नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बीइंग स्ट्रिक्ट एंड सीवर। नेक्स्ट, टू डिटर समवन मीन्स टू, डिटर का क्या मतलब है, डिटर का मतलब पूछा है एनकरेज कर रहे हो किसी को करने के लिए, नहीं। डिटर का मतलब होता है ख़त्म कर देना किसी चीज़ को या रोक देना। प्रिवेंट और डिस्करेज देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, हाँ ये हो सकता है। हेल्प देम अचीव दियर गोल, हेल्प नहीं कर रहे किसी की अचीव करने में, और इग्नोर भी नहीं कर रहे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटर मतलब प्रिवेंट करना या डिस्करेज करना किसी चीज़ को करने से। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है द परपरेटर, अ परपरेटर इज समवन हु, परपरेटर पूछ रहा है कि भाई परपरेटर कौन होता है, जो एक ऑब्जर्व करता है किसी क्राइम को साइलेंटली, नहीं। रिपोर्ट्स अ क्राइम टू द पुलिस, पुलिस को जो रिपोर्ट करता है उसको परपरेटर बोलते नहीं। परपरेटर होता है दोषी, जिसने क्राइम करा है।
परपेट्रेटर इज ए विक्टिम ऑफ क्राइम, विक्टिम थोड़ी ना होता है, वो तो जिसने करा है वो होता है। कमिट्स, अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम और हार्मफुल एक्ट, इसको बोलते हैं परपेट्रेटर, जिसने क्राइम करा होता है। बीइंग एट पेन्स, एट पेन्स का मतलब पूछ रहा है, एट पेन्स का मतलब होता है एफर्ट करना। इग्नोरिंग समथिंग, इग्नोर करना क्यों होगा। मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स, हाँ ये हो सकता है। फीलिंग फिजिकल पेन, देखो पेन इसमें आ रहा है लेकिन उसका मतलब दर्द से नहीं है, फिजिकल पेन से उसका कोई मतलब नहीं है। बीइंग इनडिफरेंट टू एन इश्यू, नहीं ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स, प्रयास करना, एफर्ट्स करना किसी चीज़ को करने के लिए। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब पूछा है कि भाई एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, डेराइव्ड फ्रॉम इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से बनी हुई कोई चीज़ नहीं। अ थ्योरिकल एजम्पशन, थ्योरिकल एजम्पशन भी नहीं होता है। एम्पिरिकल का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है जो एक्सपेरिमेंट्स पर, प्रैक्टिकल पर, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। अब फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं, प्रैक्टिकल होता है, तो एम्पिरिकल का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ब्रेजन एक्ट किसको बोलते हैं ये पूछ रहा है। ब्रेजन शर्म भरा एक्ट होता है, तो मोडेस्ट होता है या हम्बल होता है, नहीं ये तो उसका उल्टा हो गया। बोल्ड एंड सेमलेस ये हो सकता है। केयरलेस यही होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, बोल्ड एंड सेमलेस। केयरफुल या कंसिडरेट नहीं होता है, थॉटफुल भी नहीं होता है। ब्रेजन एक्ट का मतलब होता है एक बेशर्मी वाला एक्ट, ठीक है, तो बोल्ड एंड सेमलेस। नेक्स्ट, आउटक्राई क्या है ये पूछ रहा है। आउटक्राई क्या होता है। आउटक्राई आक्रोश होता है, पब्लिक भड़क रही होती है, उसको बोलते हैं आउटक्राई। मैंने बताया था कि बाहर रोड पर आउट मतलब बाहर रोड पर क्राई हो रही है, शोर मच रहा है, मतलब पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। अ लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट और एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, प्राइवेट डिस्कशन नहीं है, पीसफुल सेलिब्रेशन भी नहीं है। आउटक्राई हो रही है, काफ़ी भड़काऊ चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट, अ वेजिटेटिव स्टेट रेफर्स टू, वेजिटेटिव स्टेट का क्या मतलब है ये पूछ रहा है। वेजिटेटिव स्टेट होती है कि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश है, हिलडुल नहीं रहा, बिल्कुल इनएक्टिव है। अ पर्सन बीइंग एक्टिव, नहीं ये तो उल्टा हो गया। अ पर्सन बीइंग अलाइव विदाउट कॉग्निटिव फंक्शन, हाँ ये होता है। अ पर्सन शोइंग एक्सट्रीम इमोशन नहीं दिखा रहा है। अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, ये भी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अलाइव तो है, जिंदा तो है, बट विदाउट एनी कॉग्निटिव फंक्शन है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। नेक्स्ट, टू स्टॉक समवन मीन्स, स्टॉक का मतलब पूछा है कि भाई स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है किसी का पीछा करना, इग्नोर करना नहीं, हेल्प करना किसी को अचीव नहीं, टू मीट दैम इन ए पब्लिक प्लेस में मिलना नहीं, फॉलो करना है किसी को सीक्रेटली ऑफन विद मैलिशियस इंटेंट, गंदी इच्छा से, गलत इच्छा से किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक करना। नेक्स्ट, अ वॉयर इज समवन, वॉयर पूछ रहा है कि भाई वॉयर कौन होता है। वॉयर होता है कि भाई जो किसी को छुपते हुए देखता है, छुप कर देखता है, उसको बोलते हैं वॉयर, और प्लेजर के लिए देखता है वो। पब्लिकली इंटरेक्ट विद अदर, पब्लिकली इंटरेक्ट नहीं करेगा। अवॉइड करेगा ऑब्जर्विंग अदर, नहीं ऑब्जर्व तो करता है लोगों को। पार्टिसिपेट्स इन सोशल एक्टिविटीज, नहीं ओपनली नहीं करता, छुप कर देखता है। सीक्रेटली ऑब्जर्व्स अदर्स फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए वह सीक्रेटली ऑब्जर्व करेगा लोगों को, वॉयर। ओनस, ओनस का मतलब पूछा है भाई, ओनस का मतलब क्या होता है। ओनस एक जिम्मेदारी होती है, प्रिविलेज है क्या, रिवॉर्ड मिल रहा है क्या, नहीं। एक फॉर्म का पनिशमेंट थोड़ी ना होता है, स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन थोड़ी है, एक बर्डन होता है या फिर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोलते हैं ओनस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट मीन्स, डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को स्पष्ट रूप से बताना, हाइड करना किसी को चीज़ को नहीं, फॉरगेट कर देना किसी चीज़ को, भूल मतलब बताना ही भूल गए, नहीं ये नहीं है। अवॉइड करना प्रेजेंटिंग एन आइडिया, कोई आइडिया है उसको प्रेजेंट करने को अवॉइड करना, नहीं। शो करना या प्रूव करना समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से बता देना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है सिविरिटी का मतलब पूछ रहा है भाई, सिविरिटी का मतलब क्या है। सिविरिटी का मतलब होता है और ज़्यादा चीज़ों को हार्श बना देना, सीरियस बना देना। द क्वालिटी ऑफ माइल्ड, देखो माइल्ड और जेंटल तो नहीं है, सिविरिटी मतलब और ज़्यादा कठोर बना दी गई हैं चीज़ें। स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं, ये तो वेजिटेटिव स्टेट को बोलते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग जॉयफुल, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्श और सीरियस। तो आपने देखा, हमने सारे जितने भी आज हमने स्टार्टिंग में वोकैब करे थे उनकी प्रैक्टिस कर ली है, और प्रैक्टिस करने से हमको ये सारे वोकैब यहीं इसी क्लास के एंड तक हमको याद हो गए हैं और हमारी परमानेंट मेमोरी में चले गए हैं। अगर आगे इन फ्यूचर हम कहीं पर भी इन वर्ड्स को देखते हैं तो हमको याद आ जाएगा कि भाई इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ऑलराइट, तो ये है आज की क्लास का एंड। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।